यहां पर देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है और ये जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। एसआईटी ने अपनी जांच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पूरी की और उन्होंने एसीएस होम को राज्य के ये रिपोर्ट दी है। अब ये जो राज्य के एसीएस होम हैं, ये असल में एक्स ऑफिशियो मेंबर भी हैं राम मंदिर ट्रस्ट के। ये भी एक महत्वपूर्ण एंगल है। तो यहां पर आप वो तस्वीर देख रहे हैं और यहां वो सवाल जो उठ रहा है कि जांच हो गई, लेकिन इससे लीपापोती होगी या इसके बाद मामला आगे बढ़ेगा और जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलेगी? लीपापोती भर होगी, ऐसा होगा, ऐसा दिखाया जाएगा कि जांच हो रही है, चीजें हो रही हैं और इसमें काम आगे बढ़ाया जा रहा है, सिर्फ इतना ही? या इसके बियॉन्ड भी मैसेजिंग होगी कि वो लोग जिन्होंने गलत किया है उनको सजा मिलेगी और एक नजीर कायम होगी कि भगवान के घर में, वो भी सनातन के इतने बड़े प्रतीक राम जन्मभूमि में बने हुए राम मंदिर, जिसकी प्रतीक्षा सदियों सदियों की गई, वहां पर इस तरह की गड़बड़ करने वाले छोड़े नहीं जाएंगे। जरा ये खबरें देखिए, कुछ एक महत्वपूर्ण इसके पहलू दिखाता हूं और उसके बाद ले चलूंगा अपने मेहमानों के पास जो आपको अपना अपना नजरिया बताएंगे, जिसके तहत आप अपना नजरिया बनाने में इस मामले के संदर्भ में इनेबल होंगे। पहले देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की एसआईटी ने यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में दान निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ये जो दान दिया जाता था, उसकी जिस तरीके से निगरानी होती थी, उसकी जो गणना होती थी, उसको लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आज जब जांच रिपोर्ट सौंपी गई, उस समय की ये तस्वीरें हैं जो आप यहां पर देख रहे हैं। सरकार को रिपोर्ट दी गई, 3 सदस्यीय समिति जो कि जांच कर रही थी, ये 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके तीनों ही सदस्य आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं और साथ में दिखाई दे रहे हैं एसीएस होम। रिपोर्ट में कुछ कर्मचारियों पर एफआईआर की सिफारिश की गई है। कुछ कर्मचारियों पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए, यह सिफारिश, रिकमेंडेशन इसमें है। रिपोर्ट में आगे भी जांच जारी रखने की सिफारिश की गई है। यह भी कहा गया है कि इसको जारी रखने के लिए और संसाधन और लोगों की आवश्यकता पड़ेगी और सदस्य जांच में सहयोग करें, ऐसा चाहिए होगा। ये तमाम संस्तुतियां ये रिपोर्ट में की गई हैं। ये कहा गया है कि ये जांच आगे भी जारी रहना चाहिए। जाहिर है इसका मतलब यह है कि बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिनमें और विस्तृत जांच की आवश्यकता है, या बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिनमें जांच शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए असल में और लोगों की जरूरत है, यह भी कहा गया है। और अभी तक की जांच में जो जो पाया गया, प्राइमरली जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लग रहे हैं उनका नाम भी इसमें लिया गया है और यह कहा गया है कि इनके खिलाफ एफआईआर इनिशिएट किया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट आज एसीएस गृह को दे दी गई है। यहां वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब जरा इधर आइए। ये जो अपर प्रमुख सचिव हैं एसीएस होम, संजय प्रसाद, उन्हें यह रिपोर्ट सौंपी गई जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। अब इस रिपोर्ट में बड़ी बातें क्या क्या हैं? असल में वैसे तो यह रिपोर्ट गोपनीय है, लेकिन सोर्सेस के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि 140 पन्नों की यह रिपोर्ट है और इसमें कुछ एक बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, रेखांकित किए जाने लायक हैं, अंडरलाइन किए जाने लायक हैं। कुछ एक चीजें उससे निकलकर जो सामने आई हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। सवाल है कि दान राशि की गणना कैसे होती थी, उनकी निगरानी के लिए व्यवस्था क्या थी, आंतरिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार जो लोग थे वो कौन कौन थे। ये इस एसआईटी रिपोर्ट में, 140 पन्नों की इस रिपोर्ट में ये सब कुछ समाहित है। गणना कर्मियों का चुनाव कैसे किया जाता था, ट्रस्ट सदस्य गणना कर्मियों के बीच में कनेक्शन था या नहीं था, और अगर कनेक्शन था तो किस तरीके का था, यह भी इसमें समाहित है। विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। अभी यह जांच बहुत शुरुआती है और अगर जांच को आगे बढ़ाना है तो इसमें अतिरिक्त समय चाहिए होगा, यह इतनी जल्दी नहीं हो सकता, यह भी इसमें कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि जांच के लिए सहयोगी अधिकारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, मतलब इसमें और भी ऑफिसर्स लगाने पड़ेंगे। इसमें सिफारिश यह भी की गई है कि कुछ कर्मियों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए, केस चलना चाहिए, मुकदमा शुरू होना चाहिए। सिफारिश इस बात की भी इसमें की गई है। तो ये जो शुरुआती रिपोर्ट है, ये जो 140 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसकी तस्वीर मैंने अभी आपको बताया और उसके नुआंसेस भी मैंने आपको बताए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें कुछ हैं, लेकिन जाहिर है और विस्तृत विवेचना के लिए, जांच के लिए अभी वक्त चाहिए और ज्यादा अधिकारी चाहिए, यह बात भी कही गई है। कुछ एक नाम लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा है कि इनके खिलाफ तो कार्रवाई शुरू हो ही जानी चाहिए, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, यह बात कही गई है। एसआईटी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसके साथ अब भी बाकी है, कार्रवाई कब होगी?
क्या एफआईआर अब शुरू हो जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हो जाएगा जिनके खिलाफ अब ये कार्रवाई ये इशारा करती है कि ये कल्प्रिट हैं, ऐसा लग रहा है जांच में। रिपोर्ट में दान राशि की गणना और व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। चोरी और ट्रस्ट से जुड़े संभावित कनेक्शन की भी जांच की गई है। इतना ही नहीं है बल्कि एसआईटी ने आगे की पड़ताल के लिए और ज्यादा वक्त दिए जाने की बात कही है। लेकिन अब सवाल रिपोर्ट से आगे का है, जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश की गई है, क्या उन पर एफआईआर होगी? क्या जिम्मेदारी तय की जाएगी? अगर व्यवस्था में चूक हुई है तो जवाबदेह कौन कौन है, क्या अब यह सामने आएगा? और सबसे अहम बात यह कि आगे कार्रवाई किस पर होगी, बल्कि किस किस पर होगी। यानी एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद अब निगाहें जांच पर नहीं है बल्कि कार्रवाई पर सवाल अब आकर ठहर गया है कि जांच तो हो गई, अब कार्रवाई होगी या नहीं। क्या सिफारिशें कागजों तक सीमित रह जाएंगी या जिम्मेदार लोगों तक कानून का हाथ पहुंचना शुरू होगा? ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी तरफ अब लोगों की निगाहें हैं। और अब आपको इस पूरे मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सौंपने से लेकर सियासत तक की एक छोटी सी रिपोर्ट जल्दी से दिखा देता हूं और उसके बाद डिबेट शुरू करते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है। एसआईटी तो जहाँ भी सरकार की कमियां होती हैं, जहाँ सरकार फंसती है वहाँ एसआईटी बना देती है। जैसे राम मंदिर में बना दिया एसआईटी, बिना एफआईआर के एसआईटी बना दिया और एसआईटी ने रिपोर्ट भी सौंप दिया जाके। मतलब हम बनाए और हम ही को रिपोर्ट भी दे दिया गया। अब सोच सकते हैं ये कौन सा तरीका है, कौन सा न्याय मिलेगा इस पे। इससे साबित होता है कि एसआईटी बनाना केवल लोगों को भ्रमित करना और लोगों का एक माइंड वॉश करना। इन्हें प्रभु श्री राम जी के मंदिर से, उनकी आस्था से, उनकी मर्यादा से भय नहीं है। क्या वो एसआईटी की रिपोर्ट से भय खाएंगे?